वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेटिक मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जो टॉपिक, उसका नाम है बेसिक ऑफ अलजेब्रा। बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इसका एक्सप्रेशन लाएंगे और कैसे क्या होगा। आज का ये टॉपिक बहुत ही जानदार शानदार सेशन है और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो ये बेसिक ऑफ अलजेब्रा ये है क्या। एक्चुअली अलजेब्रा कुछ ऐसा टर्म से बना हुआ होता है जो कि अननोन टर्म्स है, जिसका वैल्यू हम नहीं जानते। तो वैल्यू को कैसे लाएंगे? आइदर वैल्यू पुट करेंगे या फिर उसका कोई इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम लोगों को करने में आसानी हो। इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाएंगे, मगर कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए, ये बेसिक अलजेब्रा क्या होता है। ये कुछ इक्वेशन से बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने प्लस लिख लिया, मैंने डिवीजन लिखा, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ साइन बैठा दिया, फिर चलता रहेगा परसेंटेज, कुछ भी। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिखा, सिंपल इक्वेशन लिखा। मान लो मैंने जो ये इक्वेशन लिखा, x प्लस 10 = 0। मैंने एक सिंपल सा इक्वेशन लिखा, x प्लस 10 = 0। यहां से किसका वैल्यू निकल के आएगा? वही x जो कि हम लोगों की अननोन टर्म है। x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? लेफ्ट में जो 10 है वो राइट में चला जाएगा, प्लस है तो माइनस में होगा। बस यही तो है, यही तो है। देखिए अब क्या क्या आता है, कौन सा चीज है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुत आसान सा चीज है या फिर मुश्किल सा चीज है, हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे जो जो सीखेंगे हम लोग, पहले एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है ना। दूसरे में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तीसरा में पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद लाइक अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। और पांचवे में मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है वो कौन सा ऑपरेशन है? हम लोगों के पास आता है एडिशन, ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे? मान लो मेरा दो टर्म दे दिया गया, x, y। ऐड करो, ऐड करो जल्दी से, x + y। बहुत बढ़िया। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, SUB, सब। सब्सट्रैक्शन अगर मैंने बोल दिया, इसी दो टर्म को अगर माइनस करेंगे तो हो गया मेरा सब्सट्रैक्शन, बीच में बैठा दिया माइनस। अब मेरा आया मल्टीप्लीकेशन, MUL, मल, x, अगर डिवीजन करेंगे तो x/y, ठीक है ना। अब ये जो, और x भाग देने पर y, ये जो चीज है
ये सिंपल इक्वेशन है दोस्तों, सिंपल। मैंने क्या किया, दो अननोन टर्म एक्स एंड वाई लिया, उन दोनों के बीच में प्लस साइन बैठाया, दो अननोन टर्म के बीच में माइनस साइन, ठीक, दो अननोन टर्म के बीच में एक मल्टीप्लिकेशन साइन, इसी तरह डिवीजन यानी भाग साइन, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ चीजें होता है, ये जो एलजेब्रा होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एलजेब्रा है, ये हमेशा बॉडमस रूल को फॉलो करता है। अब बॉडमस रूल है क्या? बॉडमस रूल वो चीज है, बी फॉर ब्रैकेट, ई टी ब्रैकेट। अब ये बॉडमस रूल मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब ये बॉडमस का इसको सिंपली फॉर्म में लिखा जाता है BODMS। बी का मतलब ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है उसके बाद ऑफ का फंक्शन करेंगे। ऑफ का मतलब गुना ही होता है, मगर ऑफ जहां पे लिखा रहेगा, जैसे कि 8 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पे हम ऑफ का फंक्शन पहले करेंगे, ठीक है ना। गुना होगा मगर फंक्शन मेरा इसका पहले होगा। उसके बाद डी, डी मतलब डिवीजन, इसी तरह एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, चलता रहेगा। तो ये अलजेब्रा हमेशा बॉडमस रूल को फॉलो करता है। अब देखिए, अब हम शुरुआत से कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ इक्वेशन से आपको सॉल्व करवा दे, ठीक है ना, जो यहाँ पे बोला गया है। अब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम एक सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद जो हम लोगों का एलजेब्रा होता है बॉडमस रूल को फॉलो करता है। हाँ, और हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक्सपोनेंट, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, लाइक अनलाइक टर्म्स और कांस्टेंट टर्म क्या है, धीरे धीरे करके सब एक साथ हम देखते जाएंगे। अब देखते हैं ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार जिसको समझ में आ गया वो बहुत ही आसानी से इसको कर लेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे करके हम सब लोग सीख रहे हैं। पहले नंबर सिस्टम देखे, उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, नहीं वो चलेगा, मगर ये आज थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे। जैसे कि कोई मान ले लिया, मैंने एक स्टेट लाइन इक्वेशन ले लिया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये मेरा स्टेट लाइन ST लाइन इक्वेशन है। ये क्या चीज है हम स्टेट लाइन इक्वेशन में समझेंगे, जहां पे मेरा कांस्टेंट, सी मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये एक इक्वेशन है, सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है ना, जहां पे हम सिंपल सा एडिशन यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरह से अगर अगर कोई इक्वेशन आपके पास ऐसा आए, जैसे कि मान लो 2x² प्लस
3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? इसको देख के सबसे पहले क्या देखेंगे? इसके पहले हम देखेंगे कि इसका पावर किस में दिया हुआ है। ये तो 2 है, फिर x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब x की पावर 0 है। ये हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे 2 1 0 आया, ये रूल्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम यहां गए, फिर यहां से हम यहां गए, कुछ तो चल रहा है, एक पैटर्न सा चल रहा है। ये मेरा सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ऊपर में जो पावर दिया रहता है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? धीरे धीरे करके हम सब लोग सीखेंगे। अब देखिए, एक मेरा इक्वेशन लिख रहे हैं 3x² माइनस 2xy प्लस c। यहां पे मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है? क्या है क्या ये कोएफिशिएंट? हमसे पूछेगा x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 3। देखिए ना, 3 है। अगर हम यहाँ पे पूछेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है? सिंपल सा 2, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, c मेरा क्या है? मेरा कांस्टेंट टर्म है। c मेरा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि ये डिजिट जो है ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। इससे तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन में क्या समझे, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है 9। एक बात बता देता हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया। यहां से एक मैथ, जैसे कि ये 2x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये मेरा एक इक्वेशन है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं 2x² प्लस 3x प्लस c इक्वल्स टू मेरा, मान लेते हैं इक्वल्स टू यहाँ पे 0 मान लेते हैं। बताइए दोस्तों, c का वैल्यू क्या होगा? c का वैल्यू क्या होगा? c का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x² से x² का कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। x से x का कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट से c का कंपेयर करेंगे, यानी कि c मेरा हो गया 9। बस इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों इक्वेशन में ये तो समझ में आ गया, कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या बोला गया है। ये तो समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, उससे पहले जो कांस्टेंट है वो, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, उससे पहले का कांस्टेंट, और c मतलब कांस्टेंट के वैल्यू यहां से कंपेयर करके निकाल दिए, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अलजेब्रा में घुसेंगे। अब हम अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है ना। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना।
हमको कुछ फॉर्मूलाज देखना ही पड़ेगा, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखता हूं, लिखते हैं फॉर्मूला इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाते हैं बेसिक अलजेब्रा का, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूला तो काफी सारे हैं मगर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लो मेरा जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब जो दो बेसिक फॉर्मूला है जो कि अलजेब्रा करने में हम लोगों का सबसे ज्यादा मदद करेगा, उसी फॉर्मूला से काफी सारे फॉर्मूला बनते हैं। वो दोनों फॉर्मूला क्या है देखिए, ए प्लस बी होली स्क्वायर, दूसरा होता है ए माइनस बी होली स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्मूला है मगर ये फॉर्मूला से ही काफी सारा फॉर्मूला बनता है। अगर ए प्लस बी होली स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। फिर a माइनस बी का देखिए कैसे याद रखेंगे, प्लस जब होगा तब तीनों में प्लस साइन है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। माइनस जब होगा तब सिर्फ यहां पे माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा। क्या किए, प्लस माइनस प्लस, क्या सीरीज चल रहा है यहां पे, प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है ना। यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे ऑल प्लस है ना। तो इसको हम 2 नंबर इक्वेशन नाम दे दिए, इसको हम 2 नंबर इक्वेशन नाम दे दिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से एक तीसरा इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। जब मैंने 1 प्लस 2 किया तब मेरा इक्वेशन क्या आया, देखिए 1 प्लस 2 मतलब a प्लस बी का होली स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होली स्क्वायर करने से मेरा क्या आएगा। देखिए दोनों इक्वेशन में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, 2 ऑफ ए स्क्वायर 2 ऑफ बी स्क्वायर रहेगा। यानी कि मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया और ये वाला a से बना मेरा 2a स्क्वायर, ये वाला b से मेरा 2b स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन ले लिया तो 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा तीसरा इक्वेशन बन गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ये मेरा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। इसी को अगर हम 1 माइनस 2 से डिनोट करेंगे तो क्या मेरा होगा, देखते हैं। मेरा a प्लस बी उसका होल स्क्वायर था, a माइनस बी उसका होल स्क्वायर था, फिर हमने माइनस किया दोनों के बीच में। अब देखते हैं क्या आता है। माइनस करने में कुछ नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो माइनस है ये माइनस को रख दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट ले लीजिए। अब ये इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में घेर दे दीजिए। अब देखिए क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है साइन का, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, बचता मेरा 2ab यानी कि 4ab। ये मेरा 14 इक्वेशन हो गया, है ना। तो ये मेरा 14 इक्वेशन बन गया, ये मेरा 14 इक्वेशन बन गया। ध्यान से देखिए, तो दो सिर्फ बेसिक फॉर्मूला 1 और 2 को सब ऐड किए तो बना 2 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब माइनस किए तो 4ab। ठीक है ना। चलिए इसको फ्रेश करके लिखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है कॉपी और पेन पेपर लेके बैठने में। वीडियो को स्लो मोशन यहाँ पे रिवाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी के कराने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे चीजें एक ही वीडियो में बता सकूं। बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं जो मैंने लिखा, ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने से आया ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, फिर आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, फिर मैंने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने से मेरा बनता है 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों को मैंने घटाया, इन दोनों को मैंने घटाया, घटाने से 4ab बनता है। यहां तक तो मैंने कर लिया। अब देखिए और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। अब 2 वेरिएबल का तो मैंने देख लिया, ए बी ए बी ए बी। अब 3 वेरिएबल का देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सी आ गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, तीनों का अलग अलग होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी बी सी सी ए। ठीक है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। अब हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस बैठा है, यहाँ पे माइनस बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस मैंने बैठा दिया, जब प्लस था तो ये हो गया, तो माइनस होगा तो क्या होगा, ये वाला तो मेरा सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर मेरा क्या होगा, -2ab माइनस क्या होगा 2 ऑफ AC प्लस ऑफ 2BC। ये क्या है, ये क्या है, यहां तक तो हम रिमेंबर कर सकते हैं। यहां तक कैसे रिमेंबर करें, देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए मैं थोड़ा ये ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए हमको सिंपली ए बी सी, देखो पहले तो देखो इन दोनों ए बी, ये भी माइनस में है 2 ऑफ ए बी, ठीक है ना।
फिर AC ये माइनस का 2 ऑफ AC, फिर BC प्लस का 2 ऑफ BC। ठीक है ना, एक बार में इन दोनों को लिया AB, फिर AC को लिया, इन दोनों ही माइनस में, फिर ये जो BC प्लस में, ऐसे करके आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला क्या है? अब तक तो हमने स्क्वायर देखा, सभी का स्क्वायर टर्म चल रहा था। अब थोड़ा क्यूब भी देख लेते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्यूब का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। अब क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे तो ये सब कुछ हमको मिटाना पड़ेगा। आप लोग ये कर लेना, ठीक है ना, ये रिवाइंड करके थोड़ा बहुत वीडियो आप लोग कर लेना। यहाँ पे तो मैंने कहाँ पे था? क्यूब का फॉर्मूला में, है ना। तो क्यूब का फॉर्मूला भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, देखो। आते हैं क्यूब का फॉर्मूला में, आप लोग मेरे साथ रिवीजन करते जाना। कुछ कुछ लोगों को पता है, कुछ कुछ लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग कुछ नहीं याद रखिए, आप सिर्फ देखिए दोनों का क्यूब कर दिए, फिर दोनों का गुणनफल 3 के साथ, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फॉर्मूला कई बार रिपीट होके आता है। देखिए, ए माइनस बी का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। माइनस के केस में हम क्या करेंगे? प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे सारे के सारे प्लस, मैंने बोला था प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का 3ab, फिर ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है ना, यहां से सारे के सारे माइनस होगा। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां तक तो आपको सारे के सारे प्लस में लेना है क्यूब में, मगर माइनस के केस में यहां तक माइनस सब के सब लेना है, लेना ही है। ठीक है ना, ये तो हो गया कुछ बेसिक सा फॉर्मूला। इसके अतिरिक्त भी कुछ और फॉर्मूला होते हैं दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज इसी का कुछ हम एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, वैसे और फॉर्मूला भी होता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, वो वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ डिफरेंट फॉर्मूला के बारे में। डिफरेंट फॉर्मूला मतलब डिफरेंट फॉर्मूला। डिफरेंट फॉर्मूला के बारे में दोस्तों देखेंगे। डिफरेंट फॉर्मूला क्या क्या होता है? एक मिनट। डिफरेंट फार्मूला जो है, ठीक है ना,
देखिए यहाँ पे मेरा हाँ आ गया। जैसे कि मान लो मेरा a प्लस बी का होल क्यूब मैंने किया। अब थोड़ा और डिफरेंट सा चीज करते हैं। अगर ये जो मेरा ए क्यू बी क्यू निकालेंगे यहां से, जैसे कि मैंने लिख दिया a प्लस बी का क्यूब किया तो मेरा आया ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab, हाँ प्लस का a प्लस बी। यहाँ से मेरा ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उसको यहाँ के लेफ्ट साइड में इसको लेके जाएंगे। यानी कि देखिए दोस्तों ए प्लस बी का क्यूब फिर माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ये मेरा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। कुछ नहीं, ए क्यूब बी क्यूब बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा सिंपल सा, और यहाँ से इसका वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरह अगर हम कहेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाले सिंपल से ये वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला इधर चला आएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए माइनस बी, समझ में आ गया, इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है ना। तो और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक और फॉर्मूला आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला भी काफी जगह पे यूज होता है जहाँ पे बोला जाएगा ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू क्या है, जहाँ पे ए माइनस बी का वैल्यू दिया रहेगा और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया रहेगा, हाँ, और ए बी का वैल्यू भी दिया रहेगा। ठीक है ना। तो आपको बोल देगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालिए, तो आप लोग सिंपल सा वैल्यू निकाल पाएंगे। ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसा क्यों होता है, कैसे याद रखेंगे, जब भी यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला पोर्शन तो माइनस बाकी सब प्लस, जब भी यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाला पोर्शन प्लस बाकी बीच में एक माइनस बैठेगा। ये थोड़ा रिवीजन करना होगा दोस्तों, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ऐसे काफी सारे फॉर्मूला है। ठीक है ना। जैसे मेरा एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला क्या आता है, अगर मेरा इफ n इज ए नेचुरल नंबर मेरा n है, तो मेरा ए एन माइनस बी एन क्या है, बताइए, ए एन माइनस बी एन क्या है। इसका फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, जो कि अभी बताया, फिर देखिए ए की पावर में n माइनस वन, ठीक है, ए की पावर में n माइनस वन प्लस ए की पावर में n माइनस टू इंटू बी, चलता रहेगा प्लस क्या होगा, प्लस इधर में होगा डॉट 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 डॉट, फिर प्लस, फिर क्या है, b की पावर n माइनस टू ए, b की पावर n माइनस टू हो गया a, और फिर प्लस का b की पावर n माइनस वन होगा शायद, हाँ, तो इसी को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ऐसा कुछ इक्वेशन अगर होगा, जैसे कि ए एन बी एन होगा तो ए माइनस बी, सिंपल में एन माइनस वन, जैसे कि एन की वैल्यू अगर हम
दो रख देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ये, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए 2 - 1 1 हुआ, और उसके बाद 2 - 2 0 हुआ, तो ए टू दी पावर 0 तो मेरा 1 हो गया इंटू बी। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 2, तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, जो कि मेरा पहले वाला इक्वेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, देखते आते हैं नहीं, ये वाला इक्वेशन में देखिए, ए की ए माइनस बी, फिर ये 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस ए की पावर में 2 - 2 मतलब 0 बी, हाँ प्लस डॉट 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 प्लस बी की पावर में 0 इंटू ए, 2 - 2 0 हो गया। अब देखिए a माइनस बी, ए की पावर 1, फिर मेरा प्लस ए टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, बी की पावर 1 लिख देते हैं, प्लस ए, क्या हो गया ए प्लस बी। एक मिनट देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 2 रखा तो 2 - 1 से गया ए, मतलब ये मेरे सही है, और 2 - 2 0, यानी कि ए प्लस बी सही है। तीसरा वैल्यू मेरा आना नहीं चाहिए था, 2 - 2 मतलब 0, मतलब ये हो गया मेरा ए हो गया, फिर यहाँ पे 2 - 1, फिर मेरा आ गया बी। देखिए दोस्तों, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी, ठीक है ना, ऐसे करके चलता रहेगा। और भी कई सारे मतलब फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूलाज की लिस्ट तो काफ़ी बड़ा है। आज हम कुछ बेसिक सा चीज़ें सीखे, ठीक है ना, बेसिक सा चीज़ें देखें, सिंपल सा इक्वेशन। अभी मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन वो सब नहीं पढ़ाया दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज हम थोड़ा स्क्वायर का टर्म, क्यूब का टर्म, उसका बेसिक डिफरेंस, ये सब सीखे। कल हम थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे इसके ही बेसिक के हिसाब से। कल या परसों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो अलजेब्रा भी दिखाऊंगा और नंबर सिस्टम भी चलता रहेगा। बेसिक सी बात है, हर सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, लास्ट 3-4 ठो बाकी है, वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में आता है A5, ठीक है ना, -B5। ये क्या चीज़ है, AN - BN, वही मेरा है जो अभी तक मैंने सिखाया। मतलब ये क्या होगा, ये मेरा A - B होना चाहिए, फिर मैंने A की पावर N, यानी कि A की पावर N होगा तो N - 1 होगा, ठीक है ना, यानी कि A4, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे, प्लस A³ प्लस का A² B² प्लस का ABQ प्लस का B5, नहीं सॉरी B4। देखिए A4 प्लस B4, AQB A² B² प्लस ABQ, ठीक है ना। ये ही मेरा क्या है जो अभी तक मैंने सिखाया है, मतलब क्या है, A - B, ये तो मेरा A - B है, और ये क्या है, A की वैल्यू N - 1, A की वैल्यू N - 1, यानी कि 5 - 1 4, ठीक है, सही है। फिर प्लस A N - 2 B, यानी कि अगर 5 - 2, 5 - 2 क्या हो जाता है 3B, ठीक है। फिर प्लस करेंगे क्या आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस B की पावर N - 2A,
बी की पावर n माइनस टू ए, देखिए 5 माइनस टू ए की बी क्यूब, देखिए बी क्यूब ए हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद बी की पावर n माइनस वन, देखिए 5 माइनस वन करेंगे तो 4, एकदम बिल्कुल सही सा है, ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी जगह पर रिपीट, ए एन माइनस बी एन का फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वापस से सीखेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।